नाम क्षितिज दत्ता है जी। मैं मेष नगर अम्बाला कैंट का रहने वाला हूँ। हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई थी जी कि और 2020 में चलाई थी, जिसमें हरियाणा में जितने भी केबल ऑपरेटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये सरकार को राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। ये जीएसटी केबल ऑपरेटर जो है जी, वो जीएसटी की धारा के अंतर्गत सेक्शन 24/7 में आते हैं, जो कि अभी तक पूरे हरियाणा में रजिस्टर नहीं है। लगभग 5% ऑपरेटर ऐसे हैं जी जो रजिस्टर हैं, और लगभग 1% है जो अपना टैक्स समय समय पे दे रहे हैं। इसके अलावा जी बिजली विभाग के खंभे बिजली की तारों के साथ साथ केबल और इंटरनेट की तारों बिछाने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। 2001 से 2007 तक बिजली विभाग का प्रावधान था कि आप 300 रुपए और 375 रुपए सालाना देके बिजली के खंभे का इस्तेमाल कर सकते थे। 2007 में उन्होंने अपनी परमिशन विड्रॉ कर ली। 2020, 2013, 2017, 2018 और 2023 में अलग अलग समय समय पर केबल टीवी के लिए कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में प्रावधान बनाया गया, जहां पे ये लिखा गया कि केबल मोबाइल टावर, इंटरनेट अबव ग्राउंड, बिलो ग्राउंड और केबल ऑपरेटर्स के लिए परमिशन का प्रावधान रखा गया। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पे, सीसीआईपी डैशबोर्ड पे किस किस ने परमिशन लिया है, जिले और विभाग वाइज सूचना उपलब्ध है। पर आज तक 22 के 22 जिलों में किसी ने कोई परमिशन नहीं ली है, जिससे सरकार को कई हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। हर जिले में लगभग 200 से 250 केबल ऑपरेटर कार्यरत हैं, बिना किसी परमिशन के काम कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर अधिकारियों की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑथराइज ऑफिसर हैं, जिनका समय समय पर काम है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट को लागू करना और जो उस पर रूल्स बनाए गए हैं उनकी पालना कराना। उसी के संदर्भ में आज डीसी साहब ने एक मीटिंग रखी है, जिसमें जिले के सारी अधिकारियों को बुलाया गया है, जिसमें एसपी साहब हैं, एडीसी साहब हैं, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर है, और जितने भी लोग जिनकी जमीन की मलकियत है उन सबको बुलाया गया है जी आज। तो सर, ये आपने लगातार अधिकारियों से मिले तो क्या क्वेश्चन मिल पाया अभी तक? इस पे कुछ नहीं है जी। हर अधिकारी ने यही कहा है कि हम काम करेंगे। नाना करते हुए भी अब जो प्रेजेंट में डीसी साहब हैं, ये 4th या 5th डिप्टी कमिश्नर हैं जो अम्बाला में डिप्यूट हुए हैं। तो अब आज देखना ही है कि इस मीटिंग के बाद इस मुद्दे के ऊपर क्या काम किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा जी, इसके ऊपर 2 विजिलेंस की इंक्वायरीज खुली हैं। हमारे एक समय में डीजी रहे हैं शत्रुजीत कपूर जी, और उन हमारे पास हरियाणा स्टेट विजिलेंस मैनुअल है, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर कहीं पे भी राजस्व का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी जांच स्टेट विजिलेंस करेगी। हमारी जो भी प्रेजेंटेशन उनके पास गई थी, उसके बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा। उसके बाद जो भी कंसर्न विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे, 2022 में पर्टिकुलरली अगर हम डेट की बात करें तो 24 मई 2022 को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से 17 एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को इसके बारे में लिखा गया था, जो कि फर्दर एफसीआर, जो कि फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू कम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, उन्होंने सभी डीसीज को भेजी थी। पर उस शिकायतों पे आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो ये है कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के किसी भी ऑफिस में टेक्निकल स्टाफ नहीं है, लोग टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है। वो इस मैटर को समझ ही नहीं पा रहे क्या करना है, कैसे करना है। इसके बारे में ना उनका कोई ट्रेनिंग हुई है, ना उनको किसी ने कोई रिफ्रेशर दिया, ना कोई बताया गया है। तो इसके चलते हमारी जो शिकायतें हैं वो कई कई महीने एक एक डेस्क पे ही पेंडिंग पड़ी रहती हैं। किसी को ये नहीं पता उस पर क्या करना है। सर, 18% जीएसटी लगता है, उस पर भी कितना? देखो जी, जो 18% जीएसटी लगने की बात है, हमारे यहाँ पे लास्ट टू लास्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर थे शेखर विद्यार्थी जी। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया गया था, वो 3 अफसरों की कमेटी थी। उन कमेटी के अफसरों ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है तो उस पर उन्होंने लिखत में दिया है कि जो केबल टीवी सर्विसेज हैं ये जीएसटी के दायरे में आती हैं, और इनके 2 प्रकार के एग्रीमेंट किए जाते हैं जी। एक इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट है, एक मॉडल है, एक स्टैंडर्ड है। उसके आधार पर ये जांच का विषय है कि कौन जीएसटी ले रहा है, क्या एमएसओ की तरफ से जीएसटी इकट्ठा किया जा रहा है कि लोकल केबल ऑपरेटर के, और उसी के आधार पे इनसे उसकी रिकवरी की जानी है जी। पर अभी तक 22 के 22 जिलों में, जबकि एक्साइज एंड टैक्सेशन में गुरुग्राम में और फरीदाबाद में 4-4 जिले हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से। तो अधिकार जैसे 22 जिले हैं, वहां लगभग 28 जिले हो जाते हैं, पर अभी तक उस पर रिकवरी कुछ नहीं हुई है। अम्बाला डीटीसी अम्बाला सुरेंद्र कुमार
के अलावा किसी ने कोई रिकवरी नहीं की है। सर देखा गया कि हो रही है। देखो जी, हाई वोल्टेज तारों की अगर हम बात करें तो केबल ऑपरेटर ने एक बार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया, खंबे पे से तार जा रही है। अब जो आप चीज कह रहे हो कि छोटे बच्चे काम कर रहे हैं जी, ये हमारी जो सब्जेक्ट है हमारा कंप्लेंट का, वो सब्जेक्ट है जी फाइनेंशियल लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर फ्रॉम लोकल केबल ऑपरेटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स थ्रू आउट द स्टेट ड्यू टू अनऑथराइज्ड ट्रांसमिशन ऑफ सर्विसेज। तो जो आप कह रहे हो कि जी छोटे बच्चे अगर कर भी रहे हैं, तो वो अभी तक हमने अपनी कंप्लेंट में वो कहीं ऐड नहीं किया है। आप बिल्कुल ठीक हो जी, हमने भी कई जगह पे देखा है कि अगर हम लेबर लॉज की हरियाणा में बात करें तो 14 साल से छोटे बच्चे से कोई भी काम नहीं ले सकता है, पर जो जिले स्तर पे अधिकारी हैं वो इसमें अभी तक कोई काम करने में कामयाब नहीं हुए हैं।